बात सच नहीं है कि आपने रेल मांगा था? तो ममता जी कहती कि नहीं मांगा था, तो नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। आपके घर में जाके और आप ही का घर लूट लिया गया, आप ही की व्यवस्थाओं को लूट लिया गया, ये सब रोना वोना मत रोइए। ये तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा, पप्पू यादव कांग्रेस को जिताने गए थे कि ममता बनर्जी को जिताने गए थे? इस्तीफा नहीं देंगी, ये आज़ादी है, लेकिन आंकड़े कहाँ से पेश करेंगे? ठीक है, कभी भगवान का अपमान करेंगे, कभी जाके उसी भगवान के चरणों में जाके गिर जाएंगे। तो भाई राजनीति में कहा ही जाता है ना कि शाम दाम दंड भेद सब लगता है। केंद्र में पप्पू हैं और एक हमारे बिहार में पप्पू जी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। बीजेपी को भारी बहुमत मिला, टीएमसी की करारी हार हुई। लेकिन उसके बाद कई राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए। पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा जारी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, और तीसरी तरफ बिहार से भी दो बड़े नाम जो गए थे टीएमसी की, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी को जीत दिलाने, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जय सिंह राठौर हैं, जेजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इसके पहले जेजेडी से पहले ये बीजेपी में भी थे, और तमाम राजनीतिक घटनाओं पे जो है अपनी पकड़ रखते हैं, तमाम राजनीतिक घटनाओं को नज़दीक से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। बंगाल में जो हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। देखिए, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक मूल्यों पे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे चलता है, और वो ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री रही हैं वहाँ पे, और उनको लोकतंत्र का मतलब मुझे लगता है कि समझ में आता होगा। तो समझ में जब आता होगा तो वो कह रही हैं कि भाई हम नहीं देंगे, तो बोलने की आज़ादी है, बोलने की अभिव्यक्ति है, इस्तीफा नहीं देंगी, ये आज़ादी है, लेकिन आंकड़े कहाँ से पेश करेंगे? समझ रहे हैं? अब मैं ही कहूँ कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, तो भाई मुझे जब अपना आंकड़ा पेश करना होगा, कहाँ से पेश करेंगे? तो बोलने की आज़ादी है, बोल लीजिए, बोलने से कुछ थोड़ी होता है। आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा ना, जो होगा नहीं। कह रही है ज़बरदस्ती हराया गया। अरे भाई राजनीति में कहा ही जाता है ना कि शाम दाम दंड भेद सब लगता है, सब लगता है। और हराने के लिए तो क्या वो नहीं प्रयास कर रही थी? उन्होंने भी मतलब तब से जब से जीतते आ रही थी बंगाल से, तब वो ज़बरदस्ती बीजेपी को हरा रही थी। ऐसा तो बीजेपी भी आरोप लगा सकती है, या भी अन्य दल के लोग भी आरोप लगा सकते हैं कि जब, देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों से चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलती है। जिसको जो मन में आता है बोलता है, बोलने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। संविधान की हत्या की बात भी कह रहे हैं टीएमसी वाले, संविधान की हत्या हो गई, ज़बरदस्ती जो है वोट लूट लिया, हमारा एसआईआर से नाम काट दिया, तमाम तरह की चर्चाएं। आपके घर में जाके और आप ही का घर लूट लिया गया, आप ही की व्यवस्थाओं को लूट लिया गया, ये सब रोना वोना मत रोइए, सब बेकार बातें हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये तथ्यहीन बातें कर रही हैं और तथ्यहीन बातों पे एक पूरा एक एजेंडा चलाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ा ही इस बार का जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से और साफ सुथरा सरकार की देख रेख में इस बार चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग की देख रेख में इस बार चुनाव हुआ है। और हिंसा भी बहुत कम हुई पहले के समय से। गोली बंदूक बम पता नहीं बूथ लूट लिया जाता था, तो वो सब चीज़ें अभी कम हुई, और इस बार वाकई में चुनाव हुआ तो परिणाम आपके सामने में है। चलिए, बिहार से दो नेता गए थे ममता बनर्जी को जीत दिलाने के लिए। अच्छा। तेजस्वी यादव गए थे, नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव गए थे। पप्पू यादव कैसे बात गए थे? पप्पू यादव मतलब मुझे तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा, पप्पू यादव कांग्रेस को जिताने गए थे कि ममता बनर्जी को जिताने गए थे? उन्होंने बयान दिया था कि टीएमसी अगर नहीं जीतती है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, तो हम सामाजिक कार्य करना छोड़ देंगे। तो चलिए, अब सामाजिक कार्य करना वो छोड़ ही चुके हैं पहले भी। मतलब मैं क्या उनको कहूँ, मैं बड़ा उनके लिए तो बड़ा अलग लगता है कि भाई वो आदमी की जो राजनीति है हर आदमी के ऊपर है। ठीक है, कभी भगवान का अपमान करेंगे,
कभी जाके उसी भगवान के चरणों में जाके गिर जाएंगे। वीडियो आया है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ जेल में है, ना। कभी कहते हैं कि भगवान उगवान कुछ नहीं होता है, जो होता है अल्लाह होता है। अब फिर हाँ, कभी बुद्ध आए, ठीक है, कभी दलित की बात करेंगे, कभी उसी दलित को दबाएंगे। मतलब वो एकदम मिस्टीरियस पॉलिटिशियन है, अपने बातों में ही उलझ के रह जाते हैं, अपने ही बयानों में उलझ के रह जाते हैं। तो पप्पू यादव जी एक केंद्र में पप्पू हैं और एक हमारे बिहार में पप्पू जी हैं। तेजस्वी यादव गए थे जीत दिलाने ममता दीदी। देखिए, तेजस्वी यादव जी को तो चाहिए था कि भाई वहाँ पे अपने कैंडिडेट को खड़े कीजिए। जनता दल के, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को उनको खड़ा करना चाहिए था वहाँ पे, और मुझे लगता है कि वो जीत भी जाते। पहले भी राष्ट्रीय आरजेडी का वहाँ 3-4 विधायक रह चुका है पहले। हमने भी जब स्टडी किया था हमको पता चला कि भाई आरजेडी का 3-4 विधायक वहाँ था, ठीक है, और जीतता था वहाँ से लोग। लेकिन पता नहीं किस प्रेम में, किस मोह में उन्होंने अपना कैंडिडेट वहाँ नहीं उतारा, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि ममता जी का बिहार में क्या, मतलब अगर गठबंधन भी मान लीजिए आप कर रहे हैं देश के लेवल पे, ठीक है, इंडी गठबंधन कर रहे हैं, तो ममता जी का बिहार में क्या अस्तित्व है? लेकिन आपका वहाँ अस्तित्व है, आप वहाँ मजबूत तरीके से काम कर सकते थे। 200%। अब अच्छी संख्या में बिहारी, पूरा बिहार बंगाल चला रहा है। अब जाके देख लीजिए ना, पूरा बिहार जो है वो बंगाल चला रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको अपने कैंडिडेट्स वहाँ उतारने चाहिए थे और उनका प्रचार प्रसार में उनको जाना चाहिए था, ना कि ममता जी के प्रचार प्रसार में उनको। एक बार लालू जी का हमको बड़ा वो बयान सामने में आता है, जो संसद में बड़ा वायरल हुआ था कि ये बात हाँ नहीं ये बात सच नहीं है कि आपने रेल मांगा था। तो ममता जी कहते कि नहीं मांगा था, तो नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। तो रेल नहीं मिला और पूरे बिहार, मतलब हाँ। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पे कई तरह की चर्चाएं तेजस्वी यादव को लेकर हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि एक पनौती जो है वो दिल्ली में है, जहाँ जाते हैं वहीं उनकी पार्टी ख़त्म हो जा रही है, और दूसरे अब बिहार में हो गए हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जिसके पक्ष में जा रहे हैं उसका भी सुपड़ा साफ कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या है कि राजनीति है, राजनीति में मैं ये सब नहीं मानता हूँ पनौती है क्या है। अब उनका वहाँ अगर कैंडिडेट होता तो उनका वहाँ प्रभाव होता, कैंडिडेट उनका नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी का वहाँ कोई प्रभाव उस तरीके से काम किया होगा, कुछ कैरिज्मेटिक इफेक्ट आया होगा। लेकिन अपने कैंडिडेट उतारते तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जीत के आते। और अगली बार प्लीज़ अपने कैंडिडेट को उतारिए, ठीक है। अब बीइंग अ बिहारी हम कहेंगे कि भाई हाँ चलिए भाई हमारे बिहार की पार्टी के लोग वहाँ पे जाइएगा प्रचार करने। अरे भाई देखिए, एक बात बताइए, हम लोग बिहारी हैं, ठीक है। अब तो बिहारी होने के तो नाते बिहार नहीं प्रचार करने क्या, बिहारी होने के नाते। अब मान लीजिए बंगाल में आप रहिएगा या आप विदेश जाइएगा, तो विदेश में आपको इंडियन मिलता है तो कैसे कहता है अरे इंडियन है ये, है ना। वहाँ बिहारी नहीं समझ में आता, वहाँ समझ में आता है इंडियन है, हिंदुस्तानी है ना। उसके बाद फिर जब नीचे आइएगा तो इंडिया में जब रहिएगा तो बॉम्बे में, दिल्ली में बिहार का कोई मिल गया, अरे बिहार के है ये, समझ रहे हैं। और जब बिहार में आइएगा तो अपने जिला के लोगों को खोजिएगा, समझ रहे हैं। और जब अपने जिला में रहिएगा तो अपने गांव के लोगों को खोजिएगा। तो जहाँ नीचे जहाँ जितना जाते रहेगा उतना आप नीचे जाते रहिएगा, मतलब नज़दीक के रिलेशन को खोजते रहिएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई जाहिर सी बात है, अगर वहाँ बिहार के लोगों को भाई चुनाव, अब जैसे अर्जुन सिंह जी बंगाल में बिहार के हैं, है ना, तो लगता है ना कि बिहार का कोई है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर वो जाके वहाँ चुनाव लड़ते तो हमें भी गर्व होता। मैं ये बात कह रहा हूँ, बीइंग अ बिहारी ये बात कह रहा हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, हाँ, सारी बातों को क्लियर किया है और साफ तौर पे कहा है कि भारत में लोकतंत्र है और ममता बनर्जी को भी लोकतंत्र की समझ है। हालांकि वो कह रही हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन ये बस कहने की बातें हैं। संविधान में सभी चीज़ों का, हर बात का, हर मुद्दे का जवाब है और वो जवाब मिलेगा। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।